पूरी दुनिया एक तरफ, मगर इस टाइम में ईरान को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। मगर साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक पाकिस्तानियों के गुण क्यों गाने लगे, उसके पीछे रीज़न और कारण और सबब क्या हो सकता है। उसी के साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आरएसएस पर कैसे क़यामत मंडरा रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ईरान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उस बयान के देने के बाद पूरी दुनिया में किस तरह के नैरेटिव, किस तरह के माइंडसेट बन रहे हैं, हम इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मिडिल ईस्ट की खबरों पर आते हैं। सबसे पहले आप इस एक हेडलाइंस को देखिए। इस हेडलाइंस में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जिसे देखने के बाद ये बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट है। ईरान के अंदर से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, ज़रा सुनिएगा। कहते हैं ईरान ने मुसलमानों और खाड़ी क्षेत्र के देशों से एकजुटता की अपील की है, और पूरी खबर ये नीचे मैं लगा दूंगा, पढ़िएगा। दोस्तों, कहने का मतलब और तत्व ये है कि अब जाकर के ईरान को भी ये समझ में आ गया है कि इस टाइम में मिडिल ईस्ट के साथ भिड़ना कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, और ये गलती नहीं, ये आसान नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती है। अब इस फ़लसफ़े को आप ऐसे समझिए, जब भी अमेरिका ईरान पर हमला करता था तो जवाबी कार्रवाई में ईरान मिल करके सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, ओमान, इन देशों पर हमला करता था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि ईरान पर हमले सिर्फ गल्फ़ के देशों या उन अड्डों से जो अमेरिका के बनाए थे उनसे नहीं होता था, बल्कि उसके अलावा भी कई जगहों से अमेरिका हमला करता था। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा आश्चर्य अगर हो सकता है तो इस चीज़ को मैंने इससे पहले करीब 1 महीने पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपके कमेंट्स अगर आते हैं तो हम इस चीज़ को आपको प्रूफ करके बताएंगे कि गल्फ़ के अलावा भी अमेरिका ऐसी जगहों पर हमला करता है और ऐसी जगहों से हमला करता है जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक जैसे ही अमेरिका ईरान पर हमला करता है वैसे ही ईरान गल्फ़ देशों पर हमला करता है। और अब गल्फ़ देश से इन द सेंस आप समझ लीजिए कि गल्फ़ देश में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हैं उस पर हमले करता है। इस टाइम में ईरान ने अपील की है पूरे के पूरे मुसलमानों से और गल्फ़ के देशों से एकजुटता की अपील की है। अब मेरा छोटा सा सवाल ये है कि आज कई महीने बीत गए हैं, ईरान पर यकीनन बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ईरान के साथ बहुत बड़ी अन्याय हुई है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि गल्फ़ के देशों पर आप लगातार हमले करें। हालांकि मैंने पहले भी किया है कि गल्फ़ के अंदर जितने भी राजा बैठे हैं, मैं इन तमाम लोगों के फेवर में बात नहीं करता और ना मुझे इन तमाम लोगों के फेवर में बात करनी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वक्त गल्फ़ में आप बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बात संवाद से ये सारी चीज़ें करवाना चाहिए था। आपको हिकमत अमली जिसको उर्दू में कहा जाता है और जिसको मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक तौर पर इसे हैंडल करना चाहिए। मगर आपने बैक टू बैक गल्फ़ पर जिस तरह के हमले किए उसका नतीजा अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि गल्फ़ के देशों ने मिलकर ईरान को साइडलाइन कर दिया है। और वो कैसे, ज़रा इस खबर को और इस रिपोर्ट को ज़रा पढ़िए। पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने लगा दूंगा। ये खबर आज तक की है। ये लिखता है कि ईरान को कर दिया किनारे, जंग के बीच सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, तीनों सुन्नी मुस्लिम देशों का गठजोड़। ईरान जंग के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की तैयारी में दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम में सऊदी अरब और पाकिस्तान और उसी के साथ टर्की, ये 3 देश मिल करके और एक यूनाइट हो रहे हैं। यूनाइट होने का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि जिस तरह गल्फ़ देशों ने अमेरिका की गुलामी की है और जिस तरह इजराइल के साथ मिली जुली और मिली भगत के साथ जिस तरह उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। मगर आप कुछ भी है, मगर इस तरह जब आप हमला करेंगे तो नतीजा आपके फेवर में नहीं होंगे। इसे आपको समझना पड़ेगा पॉलिटिकली। अगर आप इसको समझ सकते हैं और जितना जल्दी आप इसको समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। खैर दोस्तों, खबरों में और आगे बढ़ें। मैंने आपको क्या कहा कि अचानक से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पाकिस्तानियों को लेकर के इतना रहम दिल कैसे बन गए। ज़रा इस पूरी खबर को पढ़िए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। अब ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि ये खबर इंडियन मीडिया का ही है। यह है हिंदुस्तान की रिपोर्ट। कहते हैं पाकिस्तानी दिल से भारतीयों के दुश्मन नहीं हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। नीचे बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा हुआ है पाकिस्तानी दिल से भारतीयों के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल ऑलराइट। किसी भी पब्लिक को अगर आप देखेंगे तो किसी भी पब्लिक के देश
किसी भी पब्लिक से दुश्मनी नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए। अब आइए इस चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए एक और ख़बर दिखाना चाहता हूँ। ज़रा इस पूरी ख़बर को पढ़िएगा दोस्तों। ये ख़बर किसी दूसरे देशों का नहीं है, बल्कि ये ख़बर एनबीटी की है। ये पूरी खबर आप पढ़िएगा। कहते हैं मोहन भागवत की एंट्री पर लगाई जाए पाबंदी। कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकी लिस्ट में डालने की मांग। सोचिए ना दोस्तों, ये कनाडा के अंदर में आरएसएस को आतंकवादी की लिस्ट में डालने की तैयारी हो रही है। अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जो लोग हैं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों में से भी आते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े पद हैं, आप भले इंडिया में हैं, इंडिया में आप जो कर रहे हैं करिए, ऑफ कोर्स वो आप कर सकते हैं, मगर जब भी आप बाहर के देशों में जाएंगे वहाँ आपका सामना सबसे पहले मुस्लिमों से होगा। अगर कोई छोटा पद है तो भी, और बड़ा सा बड़ा पद लेवल अगर है तो भी वहाँ पर आपको मुस्लिम मिलेंगे। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप जिस तरह अपने देशों में मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से अगर आप इसी मानसिकता के साथ अदरवाइज अगर बाहर निकलेंगे, जैसे ही भारत से बाहर जाएंगे, आपका सामना सबसे पहले किसी न किसी मुसलमान से होना तय है। चाहे आप अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, यूरोप जाइए, किसी भी जगह आप जाइए, मुसलमानों का सामना आपको करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय संघ जो परिवार के लोग हैं, वो लोग क्या समझते हैं, अपने देश भारत में जो भी नैरेटिव फैलाना है वो फैलाओ और बाहर के देशों में मौज मारो, काटो। मगर ऐसा ऑफ कोर्स होगा नहीं। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मुसलमानों के नाम पर सियासत तो की जा सकती है, मगर मुसलमानों के बारे में जिस तरह के दावे किए जाते हैं, उस दावे पर अमल करना आसान नहीं है लाला, इतना आसान नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं अगर चाहूँ तो घंटों इस पर बात कर सकता हूँ, मगर नहीं, इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गंज के कुछ चावल ही काफ़ी है कि बिरयानी कैसी बनेगी। अपने देश में नफ़रत, अपने देश में जो हरकतें हैं, ये सारी चीज़ें करके आप काबिल नहीं बन सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए। अपने देश के अंदर में इतने सारी लिंचिंग होती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अपने देश में होते हैं चुनाव प्रचार में, बड़े बड़े चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या किसी आम चुनाव में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। मगर जैसे ही साहब बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से गले मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है एक दूसरे की फसली तोड़ देंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। हकीकत यह है कि ये सारी चीज़ें लफाजीगिरी, भाषण, इन तमाम चीज़ों में अच्छी लगती है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना अच्छा लगता है, लेकिन भाषण में इन केस रियलिटी कुछ नहीं मायने नहीं रखता। रियलिटी में अगर जब भी आप बाहर जाएंगे, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत शायद इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज पाकिस्तानियों के लिए शायद इस तरह के बयान दे गए हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने बयान दिया है, मेरी नज़रिए से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मैं इस बात को लेकर समर्थन करूँगा, क्योंकि हकीकत यह है कि जनता कहीं की भी इस तरह मानसिकता नहीं रखती। दोस्तों, आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन। पहली बार आए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत धमाकेदार खबरों के साथ मैं अगली वीडियो में आने वाला हूँ। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।